शुरू। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुपद की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात बहुपद को निकालने का एक सूत्र तैयार करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होंगे और वो दोनों शून्यक को अलग अलग नाम रखते हैं। एक का नाम अल्फा और दूसरा का नाम हमने लिखा बीटा। एक शून्यक हो गया अल्फा और दूसरी शून्यक हुआ बीटा। एक शून्यक को क्या रखा अल्फा और दूसरा शून्यक हमारा क्या है बीटा। अब हम इस अल्फा को इधर ले आए तो x माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर 0 और बीटा को इधर ले आए तो x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इस प्रकार x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इस दोनों गुणनखंड को हम क्या करते हैं गुना करते हैं, इसका गुणनफल निकालने का काम करते हैं। x माइनस अल्फा और एक गुणनखंड है मेरा x माइनस बीटा, ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर अब इस दोनों को गुना करेंगे तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं। तो एक बार या तो इसको इससे गुना करें या इसको इससे गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 4 को 5 से गुना करें फिर भी 20 होगा और 5 को 4 से गुना करें फिर भी 20 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम चाहे इसको इससे गुना करें या इसको इससे गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो फिर भी एक बार हमको x से गुना करना पड़ेगा और एक बार माइनस अल्फा से इसको गुना करेंगे, या फिर हम इसको इससे गुना करेंगे तो एक बार x से गुना करना पड़ेगा और एक बार माइनस बीटा से गुना करना पड़ेगा। तो हम इससे इसको गुना करते हैं, x से एक बार गुना करना होगा x माइनस अल्फा और एक बार माइनस बीटा से गुना करना पड़ेगा x माइनस अल्फा को। अब x को x से गुना करेंगे, कितना होगा x स्क्वायर। आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है जुट जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और x को अल्फा से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा अल्फा x। और उसी तरह अब हम फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, और बीटा को x से गुना किए तो कितना आ गया बीटा x। और ये फिर ये माइनस इस माइनस से गुना होगा तो प्लस, और अल्फा और बीटा कितना होगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम देखें तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैथ का तो नियम है जो कॉमन आता है उसको ले लो, जुटता है जोड़ दो, घटता है घटा दो, गुना होता है गुना कर दो। यहाँ कॉमन मैथ यहाँ लग रहा है कि यहाँ एक कॉमन मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, दोनों में एक्स है तो यहाँ क्या बच जाएगा अल्फा, और इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो अब यहाँ क्या बचेगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे तब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और क्या बचेगा बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इस x को इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से गुना करो या उधर से गुना में ही। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें इसके माध्यम से जो है हम किसी भी द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं यदि उस द्विघात बहुपद का क्या हमें पता होगा शून्यक पता होगा। जैसे अगर हमें सवाल में दे दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यक 4 और -6 है। अब हमें यहाँ दो शून्यक दे दिया गया है और कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला द्विघात बहुपद निकालने के लिए, जहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। अब हमें इस द्विघात बहुपद को निकालने के लिए यही दो चीज चाहिए, उसका शून्यक, शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ दो शून्यक दिया हुआ है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं एक शून्यक को अल्फा 4 और दूसरा शून्यक बीटा -6। या तो आप डायरेक्ट इसमें डाल दें या फिर हम ये दोनों चीज निकाल लेंगे तो और सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हमें दो चीज चाहिए, एक शून्यक का गुणन, शून्यक का योगफल और दूसरा शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योगफल पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 4 और बीटा का वैल्यू कितना दिया, ये प्लस है तो प्लस, और बीटा कितना है -6। कभी भी दो चीज एक साथ हो तो वहां पे हम कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। अब ये 4 और ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा, और 4 में से 6 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 2। चूंकि 2 जो है 6 जो है वो बड़ा है और वो माइनस है। अब एक और हमें निकालना होगा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 4 और बीटा -6। इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 छक 24। अब हमें शून्यक का योगफल भी पता हो गया और शून्यक का गुणनफल भी पता हो गया। अब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र में तो हमें वह बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं सूत्र से, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिखा -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हम -24 इक्वल्स टू 0। x² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको x से गुना करेंगे तो x, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग एक बार चेक कर लेंगे क्या हमने जो निकाला है वह बहुपद का जो है वो व्यापक रूप है कि नहीं। अगर वह बहुपद का व्यापक रूप नहीं होगा तो हम उसको व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर देखें तो यह पूरा एक बहुपद का क्या है व्यापक रूप है। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें द्विघात बहुपद का शून्यक पता हो या फिर हमें शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल मालूम। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालना सीखेंगे कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक को कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एक पहला सवाल, x² माइनस का 16। और शून्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी शून्य क्या होता है, तो चर का वह मान जिसको हम रखेंगे उस बहुपद में तो उसका मान कितना आना चाहिए 0। या फिर हमें शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को 0 कर देंगे और वहां से जो चर मान होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 16, इसमें एक x² का टर्म है और एक अचर पद है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद को क्या कर देंगे 0, x² माइनस 16 इक्वल्स टू 0। जब कभी भी इस प्रकार से रहे तो अब हम इस 16 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। अब x² 16 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 0 प्लस 16 x² ये जुट जाएगा तो कितना आएगा 16। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट अंडर 16। अब यहां से हम ये वर्गमूल निकालेंगे इसका, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 निकालने आता होगा।
अब ये 16 से रूट से जब 16 से 4 निकलेगा, अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो डबल होगा तब निकलेगा। इसका मतलब 4 गुने 4 भी तो 16 हो सकता है, और -4 गुने -4 भी क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। अब ये 16 पता नहीं कि कौन सा है, प्लस प्लस को भी गुना करेंगे फिर भी 16 आएगा, और -4 को गुना करेंगे फिर भी 16 आता है। तो रूट में से कोई भी संख्या निकलता है तो डबल में से निकलता है। तो इसीलिए जब कभी रूट की मान हो तो हम उसे दो ले सकते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस। ये 4 का वैल्यू जो होगा एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। और यह द्विघात बहुपद था तो इसका शून्यक भी 2 होगा। तो एक हमारा मान होगा +4 और एक मान क्या होगा, -4। हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दो शून्यक क्रमशः +4 और -4 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दो पद था, एक था x² वाला पद और दूसरा था अचर पद। व्यापक रूप पता होगा, ax² + bx + c। अधिकतम 3 पद जो है हो सकता है। तो इसमें अभी 2 पद था, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है 4y² प्लस का 20y। अब यहां देखें तो इस द्विघात बहुपद में एक हमारा y² का पद है और दूसरा y वाला पद है। तो इसका भी शून्यक निकालना है। तो हम सबसे पहले इसे भी क्या कर लेंगे, 0 पुट कर देंगे। 4y² + 20y = 0। अगर यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहले उस कॉमन को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। कभी भी मैथ में कुछ कॉमन हो तो ले लिया जाए, मैथ का नियम है। जोड़ घटा हो, गुना भाग हो, जो हो रहा हो वो करे। यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ले सकते हैं। अगर आपको कॉमन नहीं दिखाई देता है तो इसको हम तोड़ सकते हैं। यहाँ जैसे 4y² है, अगर इसको तोड़ोगे तो 2 दूना 4 और y² को हम लिख सकते हैं y गुने y। और ये 20y है, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 1 y। अब देखो जो इसमें मिल रहा है उसी को कॉमन कहते हैं, जो दोनों में मिल रहा हो। तो जो सब कॉमन है उस सबको बाहर कर दो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी y। तो यहाँ 2y मिला, 2 मिला और 1 y मिला। तो 2 को मिला दोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 1 y। तो 4y कॉमन हो गया। अब यहाँ 4y कॉमन हो गया, यहाँ लिखा हुआ था 4y²। तो ये और ये बाहर कर दिए तो बच कितना गया, y। और यहाँ प्लस था और प्लस कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा, प्लस। प्लस गुने प्लस ही प्लस होता है, तो एक प्लस तो बच जाएगा। अब 20 में से हम 4y कॉमन ले लिए तो 2 और 2 4 और y कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 5। अब इस दोनों का गुणनफल कितना है, 0। तो ये 0 होगा, फिर ये दोनों को 0 करके हम दो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक बार 4y = 0 पुट कर लेते हैं और एक बार y + 5 = 0 पुट कर। अब यहाँ से करें तो y का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो ये 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। भाग मतलब बट्टा के नीचे। 0 को किसी भी संख्या 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है, 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहे तो ये 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 0 - 5, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। अब हम कह सकते हैं अतः दो शून्यक क्रमशः 0 और -5 होगा। तो ये द्विघात बहुपद के दो प्रकार के देखे, या तो हो सकता है ये पद दे दे, ये पद हो, या फिर ये दोनों पद हो, या हो सकता है कि तीनों पद एक साथ दे दे। तो अभी हमने 2 पद करके देखा, एक जिसमें x² का पद था और अचर पद, एक जिसमें y² और y वाला टर्म था। ये 2 टर्म हो गया। और एक और बहुपद, एक और रूप हो सकता है जिसमें तीनों टर्म दिया हो। ठीक, थैंक यू।
आज की क्लास में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, हम उसको अगले क्लास में बताने का ज़रूर उसको बताएंगे हम अगले क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि रोज़ नई वीडियो जो आएगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की बातों के जानने के लिए आगे की मुलाकात ज़रूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक